हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रॉबैक्सी। और आज हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रॉक गार्डन। वैसे तो हम अपने चाचा की शादी के लिए पहुंचे थे, पर अभी हम थोड़ी सी जगह घूम रहे हैं क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूल लाइक स्ट्रक्चर है और एक्चुअली वो पूल ही था। वो पहले पूल होया करता था, पर सर्दियों की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। अब हम आ चुके हैं रॉक गार्डन के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हमने एंट्री की, यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग टाइप्स के स्टोन्स दिखे हैं और यही स्टोन से मिलाकर ये पूरा रॉक गार्डन बना है। जैसे हम आगे बढ़े, हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिले। आप देख सकते हैं इस वॉल पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और हम ये पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा ये जगह बहुत सुंदर है। मुझे तो इसे पहली नज़र में इससे प्यार हो गया था। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये पूरा बड़ा कॉरिडोर आया है और इसमें 4 लेन्स है जाने की। जैसे कि हमने एक लेन ही चूज़ करी है, तो उसमें वैसे लिखा हुआ था कि आपको इस वे से जाना है, तो हम उसी वे से गए। और हमने आगे चल के क्या देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर दूसरे लोगों की स्केचेस बना रहे हैं और मुझे भी ये बनानी थी, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो जैसे भी हम आगे बढ़े, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और मैं एक जगह बैठ गई। और वहाँ पे भी इतना प्यारा था कि हमने फ़ोटो खींच ली। जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा ये पूरी दीवार रॉक से बनी है, जो रॉक्स उन्होंने स्टार्टिंग में दिखाए थे। और अब यहाँ मैं थोड़ी सी खेल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बोर भी हो गई थी। आप जैसे जैसे चलते हो आगे, तो फिर आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा कि ये बहुत सारी वॉल्स थी, रॉक से बनी है। और मैं एक बार रॉन्ग वे भी चली गई थी, पर फिर मुझे पता चला ये है राइट वे, तो फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ती गई। ये बहुत लंबा पाथ था और यहाँ पे मैं थक चुकी थी दोबारा से, तो मुझे एक और स्टॉप चाहिए था बैठने के लिए। सो गाइस, जैसे हम आगे बढ़े, ये पाथ ख़त्म हो चुका था। फाइनली ये पाथ ख़त्म हो ही गया था, इतने दूसरा पाथ आ गया। और इस टाइम मैं बहुत थक चुकी थी। मेरा बस ये मन कर रहा था कि अब भाग के गाड़ी में घुस जाऊं। आप देख सकते हैं। और वैसे भी ये जो पाथ था, ये बहुत सारे ऊंचे नीचे रॉक्स से बना हुआ था, तो बहुत हार्ड हो रहा था चलना। ये पाथ उससे भी ज़्यादा लंबा था और ये बहुत मुश्किल में ख़त्म हुआ। जैसे ये ख़त्म हुआ, मैंने देखा साइड में एक सिटिंग प्लेस है, तो मैंने वहाँ 2 मिनट रुक के रेस्ट ले लिया। दादी पापा तो भागे ही जा रहे थे। वो इतनी तेज़ जा रहे थे कि मुझे रेस्टिंग टाइम भी नहीं मिला। मैं 2 मिनट बैठी और 1 मिनट में खड़ी होके चलना पड़ा। चलना क्या, भागना पड़ा मुझे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये पाथ इतना बड़ा था, पर इसमें छोटे छोटे घर जैसे ये चीज़ें भी बना रखी हैं, जो घर जैसी लगभग लग ही रही हैं, पर ये घर नहीं है। तो ये जब पाथ खत्म हुआ, तो हमें एक सरप्राइज़ मिला। यहाँ एक लकड़ियों से बना हुआ, लकड़ियों और पत्थर से बना हुआ ब्रिज है। वो इतना सुंदर था कि हमने वहाँ फ़ोटो भी खिंचवा ली और मेरी दादी ने तो रेस्ट भी ले लिया क्योंकि वो थक गई थी। यहाँ पे कुछ स्टेयर लाइक थिंग्स थी, तो हमने वहाँ खड़े होकर भी फ़ोटो खिंचवा ली। आगे बढ़ते गए और फिर से वही स्टेयर लाइक थिंग्स आ गई और वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत हाइट भी थी। जैसे ही हम आगे चले, हमने ये देखा कि वहाँ पे एक बहुत प्यारा बालकनी टाइप पार्क था और हमने वहाँ पे रुक के व्यू को बहुत देर तक एंजॉय किया। फिर हम आगे बढ़ गए। जैसे हम आगे बढ़े, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा टाइप से बना रखा था और उसके अंदर एक केव टाइप से था। हम वहाँ पे थोड़ी देर खड़े हुए उसे ऑब्जर्व करने के लिए। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि वहाँ पे एक वेल है और अगर हम उसमें अपनी कॉइन डालते हैं, तो वहाँ पे विशेस पूरी होती हैं। मैंने अपना कॉइन डाल दिया था, पर मेरी बहन का अभी नहीं डाला था, तो हम डाल रहे थे कॉइन उसमें कि हमारी विश पूरी हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी स्टेयर्स थी। हमने उन्हें क्रॉस किया और आगे बढ़ गए।
बहुत डिफ़िकल्टी भी हो रही थी इस टाइम चलने में, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि अब हमारे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। और साइड में एक वर्किंग लेक भी थी। वैसे वो वर्किंग नहीं थी, पर वो पहले कभी वर्किंग होया करती थी। और फिर हम गुम गए। हमने देखा कि हम फिर से वही जगह आ गए हैं जहाँ पे हम स्टार्ट किया था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने देखा नहीं, वो अलग जगह थी और ये अलग जगह है। यहाँ पे सारी जगह एक सी ही लगती थी, इससे गुमने के चांसेस ज़्यादा थे। पर हम जैसे आगे बढ़े, हमने देखा बहुत सुंदर पत्थर की औरतें बना रखी थी और उनके नीचे एक नदी भी बना रखी थी, जो कि पहले चला करती थी पर अब बंद हो चुकी है, क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है और यह गर्मियों से ही बंद है। फिर जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा कि यह दीवार पूरी सैक से बनी हुई है। हाँ, ये कट्टों से बनी हुई दीवार थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना नाम भी लिख रखा था। ये बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं तो इन्हें देख के बहुत शॉक थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इतनी ऊंची थी कि पेड़ों की डंडियाँ, बड़े बड़े पेड़ों की डंडियाँ तक उन्हें छू रही थी। और मैंने उन्हें दीवारों को छू के भी देखा और मुझे पता चला कि वो सच में कट्टों से बनी हुई हैं। मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अगली बार अपने विजिट में चंडीगढ़ की रॉक गार्डन ज़रूर आएगा। धन्यवाद।